हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग यहां से बात करने वाले हैं, जो हम लोग एमसीक्यू बात कर रहे थे, जो हम लोग सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम जो हमारा होने वाला है सीआईटीएस के बारे में, इसमें हम लोग बात कर रहे थे। जो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन का हम लोग क्या एमसीक्यू की क्लास जो कर रहे थे, तो ये हमारी जो है क्लास नंबर 2 है जो हम लोग यहाँ से करने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो है 30 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमने 30 जो क्वेश्चन थे वो हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है तो आप चैनल पे चले जाएंगे, प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे आप देख लेंगे। इलेक्ट्रीशियन का एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट होगी, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास जो है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस गेज, यानी कि इस गेज का क्या उपयोग होता है। ये जो आपको यहाँ पे गेज दिख रहा है, इस गेज का उपयोग क्या होता है ये आप सभी को बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, या फिर बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना, या फिर हमारे पास हो जाता है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना, या फिर जॉब को मशीन में डेटम के समांतर रखना। तो इसको आप देख रहे हैं कि भाई ये जो जॉब है हमारा, तो जॉब की क्या करेगा, आंतरिक त्रिज्या को नापेगा। क्या करेगा, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को नापेगा। ये बेलनाकार जॉब को नहीं नाप पाएगा, क्योंकि जॉब की बनावट से ही आप अंदाजा लगाइए, बाकी तो आपने थ्योरी की क्लास में पढ़ा ही होगा, है ना। यहाँ ज्यादा क्या एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आपका एग्जाम जो है आने वाला है, फॉर्म जो है सीआईटीएस का आने वाला है। और जो आपकी सीआईटीएस की रिगार्डिंग जो भी आपको अपडेट चाहिए, आप चैनल पे जो है सीआईटीएस का अपडेट 2023 का आपको मिलता रहता है, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, बेलनाकार जॉब का जो व्यास ये नहीं करता है। उसके बाद बात होगी जॉब की ऊंचाई और समांतरता, नहीं, ऊंचाई भी ये चेक नहीं करता है। और जॉब की मशीन में क्या है, डेटम के समांतर भी नहीं करता है। तो हमारा यहाँ से आंसर जो होगा होगा हमारा पहला नंबर की जॉब की आंतरिक त्रिज्या की को क्या करना, जांचना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भाई इस रेती का नाम क्या है। इस रेती का नाम क्या है, आपको ये बताना है कि भैया इस रेती का जो है वो नाम क्या है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि भैया रास्प कट रेती है, या फिर सिंगल कट रेती है, या फिर दोहरी कट रेती है, या फिर वक्राकार कट रेती। यानी कि इस रेती को आप जो ऑप्शन पढ़ रहे हैं, आपने ऑप्शन से समझा कि इसने किसके आधार पर पूछा है, इसने कट के आधार पर पूछा है, कट के बेस पे पूछा है। यानी कि कैसे, कि कट के आधार पर, यानी कि इसमें जो दांते कटे हुए हैं, तो आपको क्या बताना है, कट के आधार पर बताना है। ठीक है, किसके आधार पर, कट के आधार पर आपको बताना है। ये जो यहाँ पे आपको ये कट दिख रहा है ना, इसके आधार पर बताना है। जैसे कि हमारी कोई भी एक नॉर्मल इस तरह से फाइल होती है, वो जो हम लोग फाइल इस तरह से जो हम लोग यूज करते हैं, जो नॉर्मली फाइल होती है, तो उस पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरह से सिंगल कट इसको हम लोग बोल देते हैं। और इसी में अगर हम लोग डबल क्रॉस कर देते हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं डबल कट। लेकिन यहाँ पे कट आपको किस तरह का दिख रहा है, एकल कट भी नहीं है, दोहरी कट भी नहीं है, यहाँ पे वक्राकार कट भी नहीं है। वक्राकार यानी कि क्या होता है, ऐसे गोल गोल कटा होता है, वो भी नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका रास्प कट रेती, यानी कि जो कैसा रास्प कट है, यानी कि होगा हमारा रास्प कट रेती होगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन से समझना है, कैसा आपने पूछा था, कट के आधार पर सभी ऑप्शन दिए हुए, यानी कट के आधार पर बताना है। ठीक है, फाइल जो होती है हमारी तीन तरह की होती है ना, एक आकृति के आधार पर, एक ग्रेड के आधार पर, और एक कट के आधार पर। यहाँ से हमसे पूछा है कट के आधार पर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन, इस औजार का नाम बताओ भाई। इस औजार का आपको नाम बताना है कि भैया ये हमारे पास क्या है। इस औजार का नाम बताना है, जो औजार है क्या है। ये हमारे पास डिवाइडर है, या आंतरिक कैलिपर है, या विषम लेग कैलिपर है, या बाह कैलिपर है, क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए भाई इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आप जॉब इसकी बनावट आपको अगर समझना है कि भाई ये डिवाइडर है या कैलिपर है, आपको क्या करना है कि भैया डिवाइडर होता है तो उसमें क्या होता है, दो भुजाएं उसमें भी होती हैं और इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइडर क्या होता है, डिवाइडर आंतरिक डिवाइडर और बाहरी डिवाइडर नहीं होता। उसकी नुकीले जो होती है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ये सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, बाहर की ओर मुड़ा हुआ है। कैसा है, बाहर की ओर मुड़ा है। यानी कि बाहर की ओर मुड़ा देख क्या कर रहा है, जॉब की देखिए अंदर की क्या कर रहा है, माप कर रहा है, यानी इनसाइड माप कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, इनसाइड कैलिपर है। क्या है हमारा, इनसाइड कैलिपर। हमारे दो तरह के कैलिपर होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर क्या होता है कि भैया उसकी जो टांगे होती है वो हल्का अंदर की तरफ मुड़ी होती है ना, यहाँ पे फिगर सही से बनेगा नहीं, है ना। उसकी जो ऐसे मान लीजिए ये जो ऐसे दो टांगे होती है, तो हल्की सी क्या होती है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। तो क्या करता है, बाहरी नाप लेता है इस तरह से जॉब की। और इसकी क्या है, ऐसे जो दो टांगे ये बाहर की तरफ मुड़ी है,
तो ये क्या कर रहा है, जॉब की जो है आंतरिक माप लेता है कुछ इस तरह से, ठीक है। बन नहीं रहा है यहाँ पे फिगर, आप समझेंगे कि जो जॉब अंदर की तरह इसका पॉइंट मुड़ा होगा अंदर की तरफ, वो बाहरी माप लेगा, और जिसका पॉइंट इस तरह बाहर की ओर है ये अंदरूनी माप लेगा, यानी इनसाइड माप लेगा, ठीक है। तो हमारा इनसाइड कैलिपर है। आगे हम लोग चलते हैं, जो हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है क्या है कि लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है। लकड़ी में जो है ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखना है। यानी दोषपूर्ण भंडारण होता है, या असमान सिकुड़न होता है, या गलत सीजनिंग होती है, शाखाओं को वृद्धि में अनियमितता होता है। क्या होता है जो हमारा पास ट्विस्टिंग जो दोष होता है हमारे पास किसके कारण होता है, असमान सिकुड़न के कारण, अनलेस श्रिंकेज के कारण होता है, असमान सिकुड़न के कारण होता है, यानी कि हमारा बी नंबर जो होगा वो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कि जो हमारे पास बी नंबर है ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो हमारे पास पांचवें नंबर का क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। पांचवें नंबर का जो हमारे पास है कि भैया मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है। जो हमारे पास मोर्टाइज छेनी होती है इसका क्या उपयोग होता है। लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, या लकड़ी में आयताकार छेद करना, या फिर लकड़ी को छीलन एवं फिनिशिंग देना, या फिर लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई करना। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो होगा भाई वो हमारे क्या होगा, पांचवें नंबर का जो ऑप्शन आएगा हमारे पास बी आएगा कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। जो मोर्टाइज छेनी होगी वो क्या करेगी, लकड़ी में आयताकार छेद करेगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल याद कर लेना है। आपको यहाँ से क्या है कि कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। यही क्वेश्चन आपके सीआईटीएस में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगे, छठवें नंबर की बात करते हैं कि भैया सीट मेटल में तेज क्या होता है, कि सीट मेटल में जो होगा तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक जो है उपयोग किया जाता है। वर्गाकार स्टेक, या हैचेट स्टेक, या फिर ब्लो हार्न स्टेक, या बेवल, या एज, या वर्गाकार स्टेज। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो होगा भैया तेज मोड़ के लिए सीट मेटल में क्या है कि भैया तेज मोड़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग हैचेट स्टेक का यूज करते हैं। किसका, हैचेट स्टेज का यूज करते हैं। जो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, तेज मोड़ों पे क्या करना पड़ता है, तेज मोड़ों पे, है ना। शार्प जो हमारे पास क्या होती है कि शार्प बैंड पे हमें क्या करना पड़ता है, शार्प बैंड्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास हैचेट क्या होता है, तो जो हमारे पास हैचेट स्टेक होता है इसका यूज हमें यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। किस प्रकार की छेनी का प्रयोग जो है किनारों पर वर्गाकार जो है करने के लिए, पदार्थों को जो किनारों पर होता है उसको वर्गाकार करने के लिए किया जाता है। तो भाई इसका जो होगा किनारों पर ठंडी छेनी का उपयोग, यानी क्या पूछा है, ठंडी छेनी, है ना। इससे आपको नहीं मतलब है, आपको मतलब क्या, किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्गाकार करने हेतु जो होता है वो होती है हमारी डायमंड छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, यानी हीरा पॉइंट छेनी जो होता है ये हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा सातवें नंबर का, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आठवें नंबर की तरफ कि विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज्ड टू ड्रा पैरेलल लाइंस अलोंग द आउट क्या होता है, आउटर एज ऑफ मटेरियल्स, यानी किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं। तो बाहरी सिरों पर भैया क्या होगा, बाहरी सिरों पर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जैनी कैलिपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, जैनी कैलिपर का। क्या करने के लिए, समांतर रेखाएं खींचने के लिए क्या करेंगे, जैनी कैलिपर का यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी हो रेखाएं खींचने के लिए क्या करते हैं, बाहरी सिरे पर रेखा खींचने के लिए हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं, हम लोग हमेशा जैनी कैलिपर का यूज करते हैं, जिसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं ना। और इसे हम लोग एक नाम और होता है इसका जो भी याद नहीं आ रहा, हम लोग इसे जैनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं। और जो आंतरिक कैलिपर होते हैं जो आपकी आंतरिक माप लेते हैं, बाह्य कैलिपर होते हैं बाहरी माप लेते हैं। स्प्रिंग जोड़ का मतलब क्या होता है, ऐसे कैलिपर जिनमें स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पे जो होगा बी नंबर हमारा सही होगा कि जैनी कैलिपर हमेशा क्या होता है, समांतर लाइन खींचने के काम में आता है। आगे हम लोग बात करते हैं 9वें नंबर पे, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। इस ड्रिल बिट का जो है हमारे पास क्या नाम होगा ये हम लोग देखेंगे। इस ड्रिल बिट का नाम भाई आपको बताना है ना। ड्रिल का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे आपने देखा होगा कि ये किस तरह का है ना। ड्रिल बिट का जो है ये किस तरह का, यहाँ पे अगर हम लोग थ्योरी के बारे में बात करते हैं ना, अगर हम लोग इसका टॉपिक भी उठाते हैं ना तो 5-10 मिनट हमारे उसी में चले जाएंगे, और वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। 1 घंटे का हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा।
फिर आप लोग क्या बोलेंगे सर वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना। तो इसलिए क्या है कि हम लोग क्या है आंसर के बारे में बात करेंगे, आपको सेम सेम क्वेश्चन जो है एग्जाम पे मिलेंगे अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं। तो ये सीरीज जो हमारी चलेगी एग्जाम तक, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्या होता है आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो हम बात करते हैं इस ड्रिल बिट का नाम क्या होगा भैया। 9वें नंबर पे जो होगा क्या नाम होगा, तो 9वें नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा आपको कि फ्लैट है कि टेपर सैंक है। यहाँ पे क्या होगा आंसर हो जाएगा हमारा जो है टेपर सैंक बिट। क्या होगा यहाँ पे जो होगा हमारा टेपर सैंक बिट होगा, जो 9वें नंबर का यहाँ से आंसर होगा। क्या होगा टेपर सैंक बिट होगा 9वें नंबर का आंसर। आगे हम लोग चलते हैं 10वें नंबर की तरफ कि क्या है हमारे पास यहाँ पे सीट मेटल में सामान्य उपयोग हो तो किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल में है ना, तो आपको क्या बताना है, सीट मेटल में सामान्य उपयोग के लिए क्या करते हैं आपको वर्गाकार स्टेक का यूज करते हैं। हैचेट जो स्टेक होता है इसके लिए किसके शार्प क्या करने पड़ते हैं, शार्प मेटल के लिए हमें क्या करना पड़ता है हैचेट का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्गाकार स्टेक का यूज करना है। ठीक है, कैसा वर्गाकार स्टेक। 11वें नंबर की तरफ चलते हैं भाई। आइसोमेट्रिक फाइनल थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है, यानी कि ये जो 1.25 नंबर है ये क्या इंगित करता है, थ्रेड का व्यास बताता है, थ्रेड का पिच या थ्रेड की गहराई या थ्रेड की लंबाई क्या बताता है, ये जो बताएगा आपको थ्रेड की पिच बताएगा। क्या बताएगा, थ्रेड की पिच बताएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन में 12वें नंबर के बारे में। इसमें जो है अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भैया M12 इंटू ये हमारा क्या बताएगा, तो आपको बता देना है भैया थ्रेड का पिच बताएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं 12वें नंबर पे कि लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होगा भैया, जो 12वें का नंबर होगा अनियमित रूप से अगर क्या होती है शाखाएं उगती है तो हमारा गांठ होगा। क्या होगा कि भैया गांठ, यानी कि क्या हो जाएगा गांठ जो होता है उत्पन्न होती है, कंपिंग चटकना घुमाना ये सारी चीजें नहीं होंगी, बात होगी यहाँ पे जो गांठ होगा है ना। अनियमित रूप से शाखाएं उगने में क्या होती है गांठ होती है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है याद करने हैं और बिल्कुल रट लेने हैं। एक टेनन आरी के क्या होता है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को क्या होता है शार्पिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन सॉ, यानी कि क्या होता है टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, यानी कि क्या होता है जो हमारे दांतें जो खराब हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कुंद दांतें है ना, तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग करते हैं भाई, किस रेती का उपयोग करेंगे, तो इसके लिए जो होता है आपने देखा होगा उसमें जो दांतों के इस तरह से बने होते हैं त्रिभुजाकार बने होते हैं, तो इसमें जो फाइल चलेगी वो कौन सी चलेगी, ट्रेंगुलाकार फाइल चलेगी, यानी कि त्रिभुजाकार रेती जो होगी उसका यूज हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं भाई इसमें, चलिए बताइए भाई इसमें क्या है, इंगित रेती के भाग का नाम, एक्स से जो इंगित है इस भाग का नाम आपको बताना है ना, क्या होता है हमारा। चलिए सभी लोग बताएंगे जल्दी से कि भाई ये क्या है हमारा, इसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हील। यहाँ से हमारा जो होगा हील होगा। एज हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पे किनारा होता है ना जो मोटाई इसकी दिखती है इसको हम लोग बोल देते हैं एज है ना। टैग हम लोग किसको बोलते हैं भाई, हमारे पास टैग क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं कि हमारा जो है टैग क्या होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा टैग हो जाएगा। शोल्डर क्या हो जाएगा, शोल्डर जो होता है ये जो होता है यहाँ से मुड़ा हुआ पॉइंट जो होता है यहाँ पे होता है शोल्डर। ठीक है, हम लोग हील की बात कर रहे हैं भाई, एक्स से इंगित रूप क्या हमारा हील है। आगे इस औजार का नाम बताओ भाई, इस औजार का नाम सभी लोग तुरंत बता देंगे देखते ही। आपने देखा यहाँ पे किसके काम आ रहा है, बाहरी किनारों पर क्या करने के, समांतर लाइन खींचने के काम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा जो बाहरी लाइन खींचने के काम आ रहा है, ये हमारा होता है भैया जैनी कैलिपर। क्या होता है कि ये होता है हमारा जैनी कैलिपर है ना। आंतरिक कैलिपर क्या करेगा, इसके अंदर की माप लेगा, उसके बाद क्या है बाह्य कैलिपर इसके बाहर की माप लेगा। फर्म जोड़ कैलिपर जो होता है भैया वो हमारा क्या होता है, वो हमारा जॉइंट के लिए, यानी कि उसका उपयोग भी हमारा नापना ही होता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसमें एक टांग छोटी बड़ी ऐसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये हमारा जो होगा जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था कि समांतर लाइन खींचने के लिए किसका यूज करते हैं भैया, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे जैनी कैलिपर का। किसका, जैनी कैलिपर। ठीक है, किसका यूज करेंगे, जैनी कैलिपर का यूज करेंगे। ठीक है, जैनी कैलिपर। कभी आपसे पूछे समांतर लाइन खींचने के लिए किस कैलिपर का यूज, जैनी कैलिपर का यूज। चलिए 16वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छेनी में एक्स द्वारा जो प्रदर्शित कोण का नाम क्या होगा, एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण हमारे पास क्या है भैया, बीटा है। तो बीटा हमारा किस कोण को बताएगा, ये आप सभी को बताना है। बीटा जो होगा हमारे किस कोण को बताएगा, तो हमारे किस कोण को बताएगा, पॉइंट एंगल को बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट पे आया है ना,
ये क्या बता रहा है भैया, यहाँ पे पॉइंट एंगल बता रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। फर्म छेनी का क्या उपयोग होता है? जो हमारे पास फर्मर छेनी होती है, इसका उपयोग क्या होता है? फर्मर छेनी का उपयोग क्या होगा? छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग के लिए, या सामान्य छेनीकरण कार्य, या फिर लकड़ी में आयताकार छेद करना, या लकड़ी में हल्का छेनीकरण या तेज किनारों की सफाई करना। क्या होगा हमारा यहाँ आंसर? आंसर जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सामान्य छेनीकरण करना। जो हमारी फर्म छेनी होगी वो किसके यूज आएगी? कि वो आएगी हमारी सामान्य छेनीकरण करने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ से क्या दिया है कि किस प्रकार का जो अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। यानी कि जब जॉब का क्या होता है, एक भाग जो है, यानी कि इस तरह से अगर जॉब है हमारा, तो एक दूसरा जो भाग होगा वो कुछ दूरी पर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, किस तरह के अर्धलैप का हम लोग यहाँ पे अर्धलैप जोड़ का प्रयोग करते हैं, ये आप सभी को बताना है। यहाँ पे क्या दिया है? एंड लैप जोड़, क्रॉस लैप जोड़, या मध्य लैप जोड़, या कोना अर्ध लैप जोड़। क्या करेंगे यहाँ पे? आपको देखना है कि इसके बीच में क्या है, जगह है, तो आपको क्या यूज करेंगे? मध्य लैप जोड़ है वो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, है ना। तो 18वें नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर यहाँ से सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं 19वें नंबर पे कि हमारा क्या है कि 90 डिग्री, जो हमारा यहाँ पे क्या है 90 एंगल जो है, मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग करते हैं? है ना, वी नाच, या फिर तिरछा नाच, या वर्गा नाच, है ना, या फिर सीधा नाच। किस तरह का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे? तो क्या है यहाँ पे कि ना धातु ट्रे बनाने के लिए, किस प्रकार के नाच के लिए? धातु ट्रे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी नाच का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर जो है ये आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन की कि सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? वर्गाकार डिब्बे में को बनाने में सहायता करना, या फिर सीट मेटल में सरलता से मोड़ने में सहायक, या फिर काटने के बाद खुरदुरे किनारे बनने से रोकना, या फिर सीट की क्षति से बचाना। क्या होगा? सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? जो हमारा सीट मेटल कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग हेम फोल्डिंग क्यों करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा? सीट को क्षति से बचाना, है ना। जो हम लोग फोल्डिंग करते हैं उससे क्या है कि सीट हमारी खराब ना हो, इससे हम लोग क्या करते हैं, बचाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, सीट को क्षति से बचाने के लिए। यानी कि हमारा जो डी नंबर है ये हमारा सही हो जाएगा। 21वें नंबर क्वेश्चन की बात करें कि लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में कौन सा दोष जो है इसकी शक्ति को कम करता है? घुमाना, कंपिंग, या चटकना, या अनियमितता। क्या होगा जो 21वें नंबर का आंसर हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे 21वें नंबर का जो ऑप्शन होगा, लकड़ी में कौन सा दोष जो है इसकी शक्ति को कम करेगा? अनियमितता क्या होगा? इसके शक्ति को यहाँ पे कम करेगा। तो डी नंबर जो होगा हमारा सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं हम 22वें नंबर पे, इस हथौड़े का क्या नाम है? इस हथौड़े का क्या नाम है भाई? हथौड़े को आपको कैसे पहचानना है? आपको जो है यहाँ से पहचानना है। कहाँ से पहचानना है? कि ये जो हथौड़ा होता है इसकी हमें बनावट से पहचानना है ना। इसकी आपको बनावट से पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? तो ये हमारा क्या है कि भैया क्ला हथौड़ा, या फिर बाल पिन, या फिर क्रॉस पिन, या स्ट्रेट। अगर बाल पिन होता तो ये जो होता ऊपर का फेस बॉल की तरह होता, क्रॉस पिन होता तो फेस के क्रॉस में होता, है ना, स्ट्रेट पिन होता तो फेस के स्ट्रेट में होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? क्ला हैमर है, यानी कि ये ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं क्ला है, यानी कि इससे कीली निकालने के काम आता है। जो हमारा इस तरह से बना होता है, यहाँ पे कीली को फंसा के हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में कीली को निकालते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर जो होगा सही होगा। 23वें नंबर की बात करें कि गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होगा? लकड़ी के बारे में हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या है, किस किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है, और हमारे पास बस ऑप्शन वही आ रहा है, गांठ, घुमाना, चटकना, या कंपिंग। ऑप्शन सिर्फ वही आ रहा है। तो आपको हर एक क्वेश्चन का अलग अलग क्वेश्चन को समझना है कि उसने पूछा क्या है और आंसर क्या है, इस तरह से आपको याद करना है। इसमें आपसे क्या पूछा है कि भैया लकड़ी सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष होता है? तो कंपिंग दोष होता है। क्या होता है? कंपिंग दोष होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 24वें नंबर पे कि क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्रेड मार्क एज एक्स द। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? जो एक्स से चिन्हित है, यूलाइज्ड सीट पाइप जॉइंट, यानी कि जस्ती सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? इस एक्स को क्या बोलेंगे? तो इस एक्स को जो भैया हम लोग यहाँ से बोलने वाले हैं, तो इस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है,
इस x को हम लोग क्या बोलेंगे ये आप सभी को बताना है। आपको फिगर का है ना, हर एक क्लास में एक क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ा जाता है, तो इसको आपको क्या करना है, बुक से आपसे इस क्वेश्चन को ढूंढ लेना है। क्या करना है, आपको यहाँ से बुक से ढूंढ लेना है, ठीक है। हाँ, और इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है ना, इसका आंसर आप जरूर ढूंढ लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 25वें नंबर पे। क्या है कि भैया सीट के सिरों को मोड़ने हैं तो किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नाच का प्रयोग करेंगे भैया, तो 25वें का डी नंबर यानी कि सीधा नाच। 25वें का हमारा यहाँ पे डी नंबर सही होगा, सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, मोड़ने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 26वें नंबर पे बात करते हैं कि क्या है, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट जो ठंडी छेनी है इसका क्या उद्देश्य है, ये बात आपको यहाँ पे करनी है कि भैया कीवेज काटने में, वक्राकार नालियां काटने, या फिर सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, या बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। तो हमारा आंसर जो यहाँ पे होगा 26 नंबर पे, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर जो हमारा होगा कीवेज काटने में, क्या करने में, कीवेज काटने में जो होता है क्रॉस कट ठंडी छेनी का उद्देश्य होता है कीवेज काटने के लिए। आगे हम लोग चलते हैं 27वें नंबर पे क्वेश्चन पे कि भैया हमारा 90 डिग्री मोड़ने है तो किस प्रकार का नाच प्रयोग किया जाता है। ये जो है आपका 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है, 90 डिग्री मोड़ने हेतु यानी कि 90 एंगल पे मोड़ने हेतु किसका नाच का प्रयोग किया जाता है, तो 90 डिग्री मोड़ने हेतु आपको वी नाच का प्रयोग किया जाता है। शायद ये दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है वी नाच ऑप्शन, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। 28वें नंबर पे बात करते हैं कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं। कंपन आरी, या की होल आरी, या कोपिंग आरी, या क्रेट फ्रेट आरी, किस प्रकार की आरी का हम लोग यूज करते हैं, तो की होल आरी का यूज करते हैं। लकड़ी के आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की दस्ती का प्रयोग करते हैं, की होल आरी का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आगे सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम है। सीट मेटल के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या होगा, इस स्टेक का नाम क्या होगा कि भैया ये सीट मेटल के लिए उपयोग होता है, तो इस स्टेक का नाम बताइए क्या होगा। तो इस स्टेक का जो नाम होगा वो क्या होगा, ब्लो हार्न स्टेक। क्या होगा, ब्लो हार्न स्टेक, है ना। ये वर्गाकार नहीं है, हैचेट नहीं है, उसके बाद बेवलेज भी नहीं है, क्या है, ब्लो हार्न स्टेक है। आगे 30वां क्वेश्चन, औजार का क्या नाम है भैया, इसका नाम क्या है आपको बताना है। क्या है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, टैक्स क्या है, ये भैया क्या है, टैक्स हैमर है। क्या है, टैक्स हैमर है ना। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो हैमर होते हैं, टूल्स जो होते हैं ना, कभी कभी नॉर्मली जो बेसिक टूल्स होते हैं वो हर एक ट्रेड में बराबर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं आपके ट्रेड के हिसाब से, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर के हिसाब से क्या होते हैं, आवश्यकता के हिसाब से इनके टाइप्स पड़ जाते हैं ना। तो कुछ लोग क्या है, अगर फिटर के लोग इस वीडियो को देखेंगे ना तो वो कहेंगे भैया ये हैमर तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। तो ये क्या होता है, हर एक ट्रेड के हिसाब से कुछ कॉमन वो होते हैं जो ऐड होते हैं हर एक ट्रेड के हिसाब से, है ना। तो ये इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, टैक्स हैमर, टैक्स हथौड़ा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के जो हमारे पास 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, है ना, 30 जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे, ये क्या है, आपके निमी के ही क्वेश्चन है, बीवाईक्यूज क्वेश्चन है, जो हम लोग पर डे 30 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे करते हैं, और ये एग्जाम तक आपको इसी तरह मिलेगी, है ना, जब तक हम लोग कम से कम 200-250 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल इनको तैयार कर लेना है और इन्हें बिल्कुल याद कर लेना है। उसके बाद आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन 99% जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको फिर कमेंट करके जरूर बताना कि भाई क्वेश्चन मिले या नहीं मिले। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, यहाँ पे ज्यादा थ्योरी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगा, आपको ऑप्शन टू ऑप्शन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, एग्जाम के बाद फिर जो थ्योरी का बैच है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहां पे थ्योरी को एक एक तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं, और अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।